पीरियड्स वाली बहू की रसोई। शादी के अगले दिन पूर्णिमा रसोई में हलवा बना रही थी। ननद सुहानी भी वहीं बराबर में खड़ी थी। तभी पूर्णिमा की सास कलावती बोली, बहू तुम्हारे महीने की तारीख कौन सी है? महीने की तारीख? भाभी माँ आपकी पीरियड्स की डेट पूछ रही हैं। शादी के अगले दिन सास के ऐसे सवाल से पूर्णिमा चौंक गई। फिर उसने बहुत धीरे से बोली, माँ जी पिछले महीने की 12 तारीख को हुई थी, उसके आसपास ही होती हूँ। मतलब जब भी हो बता देना ताकि रसोई अशुद्ध होने से बच जाए। हमारे घर में पीरियड्स के दिनों में बेटियां और बहुएं रसोई में नहीं जाती जब तक कि वो ठीक ना हो जाएं। हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता माँ जी। हमारे घर में होता है। और हाँ बहू, अब ये घर भी तुम्हारा है। तुम्हें अब इस घर के नियम से चलना होगा। जब पीरियड्स आए तो तुरंत मुझे खबर देना। पूर्णिमा हैरान थी कि पीरियड्स को लेकर उसकी सास के कितने अजीबो गरीब से नियम थे। पीरियड्स को लेकर ऐसी धारणा बना रखी थी जैसे पीरियड्स कोई छूत की बीमारी हो। अगले कुछ दिनों तक जब भी पूर्णिमा रसोई में जाने लगती, सास एक ही सवाल करती, बहू अभी शुद्ध हो ना? महीने से तो नहीं हुई? नहीं माँ जी अभी नहीं हुई। ठीक है, तो फिर अब कुछ दिन तुम्हें रसोई अकेले ही संभालनी होगी। सुहानी महीने से हो गई है, अब वो रसोई में 3-4 दिन नहीं आएगी। उसे बाहर से ही खाना पीना पकड़ा देना। पूर्णिमा का तो दिमाग ही खराब हो गया बार बार ये जवाब देते देते कि उसकी तबीयत अभी खराब नहीं हुई, उसे पीरियड्स नहीं आए। और फिर जब पूर्णिमा को पीरियड्स आए तो उसकी सास तो मानो पागल सी हो गई। बहू रसोई के किसी भी बर्तन को हाथ मत लगाना। जो चाहिए हो मुझसे या सुहानी से मांग लेना। जी ठीक है। भाभी ये लो चाय, आपको गर्म चाय से दर्द में आराम मिलेगा। थैंक यू सुहानी। सुहानी ये कौन से कप में चाय दी है? वही माँ जिसमें पीरियड्स के दिनों में मैं चाय पीती हूँ। जो बर्तन आपने अलग किए हुए हैं उन्हीं में भाभी को आजकल खाना और चाय दे रही हूँ। अब तो हर बार ऐसा ही होता। जब भी पूर्णिमा को पीरियड्स होते उसे रसोई से अलग थलग कर दिया जाता था। एक दिन पूर्णिमा को पीरियड्स आए हुए थे। सास को 2 दिन के लिए कहीं जाना था। घर पर ना ही पति था ना ही ससुर, तीनों शादी में गए हुए थे। और चांस की बात की उसी दिन सुहानी को भी पीरियड्स आ गए। सुहानी परेशान हो गई। उसने सोचा मम्मी को फोन मिलाकर पूछे कि अब दोनों ही रसोई में नहीं जा पाएंगी तो क्या करें। तभी पूर्णिमा ने उसे रोक दिया। सुहानी रुको, माँ जी को फोन मत करो, बात सुनो। अरे कुछ नहीं होता रसोई में जाने से। अब हम दोनों की मजबूरी है तो रसोई में तो जाना ही पड़ेगा। अब हम दोनों के सिवा और कोई घर में है भी तो नहीं। हमें पानी चाय सब कुछ कैसे मिलेगा अगर हम रसोई में नहीं गए तो? भाभी आप ठीक कह रहे हो, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। किचन में तो जाना ही पड़ेगा, पर माँ गुस्सा ना करें। अरे उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, हम उन्हें कुछ बताएंगे ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए चाय भी बना लाती हूँ। पूर्णिमा को उस समय जो सही लगा उसने वही किया। पर पूर्णिमा को नहीं पता था कि अचानक उसके ऊपर सास के गुस्से का बम फूटने वाला है। रात को सास सबको लेकर वापस आ गई। अरे आप लोग तो कल दोपहर को वापस लौटने वाले थे, रात में ही लौट आए। माँ ने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोगों को जल्दी वापस आना पड़ा। कलावती तबीयत तो तुम्हारी ठीक है, फिर तुमने इतनी जल्दी घर आने की जिद क्यों की भाई? हाँ मुझे कुछ जरूरी काम था। मुझे पता था अगर मैं तबीयत खराब का बहाना नहीं करूंगी तो तुम दोनों तो आने से रहे। अब जाओ तुम दोनों जाकर सो जाओ, मुझे बहू से कुछ जरूरी बात करनी है। सुहानी सो गई है ना? जी माँ जी बस अभी खाना खाकर सोई है। ठीक है, आओ तुम मेरे साथ वहां बैठो। पूर्णिमा को बहुत अजीब लग रहा था कि उसकी सास आखिर उसे क्या कहना चाहती है। पूर्णिमा मुझे पता है बहू, तुमने घर के नियम तोड़े हैं। तुम रसोई में घुस गई जबकि तुम जानती थी कि तुम्हें महीना आया हुआ है, तुम्हारे पीरियड्स हो रहे हैं। मैंने मना किया था ना कि जब पीरियड्स आए तो रसोई में नहीं जाना। फिर तुम रसोई में कैसे गई? सुहानी के भी पीरियड्स आए हुए थे, मजबूरी में हमें जाना पड़ा। पर माँ जी आपको किसने कहा कि मैं रसोई में गई थी? तुम क्या समझती हो मैं कहीं जाती हूँ तो पीछे से मेरी नजर नहीं रहती? अरे मेरे बहुत जासूस हैं जो मेरे जाने के बाद इस घर पर निगरानी करते हैं। पड़ोसन शकुंतला ने मुझे फोन पर बता दिया था कि तुम रसोई में काम कर रही हो। शकुंतला आंटी को कैसे पता कि मेरे पीरियड्स आए हुए हैं? मैं शकुंतला को बताकर गई थी कि मेरी बहू को पीरियड आए हुए हैं, तो थोड़ा घर का ध्यान रखना। अगर कोई जरूरत हो रसोई में तो तुम मदद कर देना। फिर जब उसने देखा कि तुम रसोई में खुद से काम कर रही हो तो उसने मुझे फोन मिलाया। माँ जी आपने तो मेरे पीरियड्स का तमाशा बनाकर रख दिया। मतलब मेरे पीरियड्स हुए हैं तो आप पड़ोस वाली शकुंतला आंटी को बोलकर जाओगी? कितनी गलत बात है माँ जी। अब मेरा भी फैसला सुन लो। मैं आज के बाद आपके कोई भी नियम नहीं मानने वाली। ये घर मेरा है ना, आप यही कहते हो, तो ये रसोई भी मेरी है। आज के बाद मुझे पीरियड्स होंगे तो मैं इस रसोई में जरूर जाऊंगी और कोई मुझे रोक कर दिखाए।
अरे परेशान कर दिया, पीरियड्स को छुआछूत की बीमारी बनाकर रख दिया आपने। अरे ये प्राकृतिक देन है, इस चीज से घबराना क्या। अरे मैं नहा धोकर अच्छे से कपड़े बदलकर साफ सुथरे कपड़ों में रसोई में जाऊंगी, सबके लिए खाना बनाऊंगी, तो उसमें हर्ज ही क्या है। बहू तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। हाँ, क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। मैं तो रसोई में खाना जरूर बनाऊंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। तो ठीक है बहू, रसोई का बंटवारा होगा। दोनों सास बहू की लड़ाई रसोई के बंटवारे तक पहुंच गई। अब पूर्णिमा रसोई के दूसरे हिस्से में अपने लिए खाना बनाने लगी। संदीप, आप फैसला कर लो, मेरे हाथ का खाना है या फिर माँ जी के हाथ का, क्योंकि रसोई का बंटवारा मेरे लिए हुआ है। मैं नहीं चाहती कि एक बेटा अपनी माँ से अलग हो। ये आपके हाथ में है कि आप किसके हाथ का खाना खाना चाहते हो। पूर्णिमा, मेरी तुम दोनों से कोई लड़ाई नहीं है। मुझे जो भी खिलाएगा मैं खा लूंगा। अरे आखिर तुम दोनों की लड़ाई किस बात पर है, कोई मुझे भी बताएगा? आपको ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई मेरी और बहू की है, इसमें कोई बीच में नहीं आएगा। माँ मुझे माफ करना, मैं भाभी की साइड हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आते से ही मेरी बेटी को मेरे से अलग कर दिया। जा, तू अपनी भाभी के साथ ही रह। सुहानी जानती थी कि उसकी भाभी पूर्णिमा गलत नहीं है, इसलिए वो उस समय अपनी भाभी का साथ देती है। पूर्णिमा और उसकी सास अलग अलग खाना बनाने लगी। एक दिन अचानक कलावती रसोई में चक्कर खाकर गिर गई। उस समय सुहानी कॉलेज गई थी और घर पर कोई भी नहीं था, बस पूर्णिमा घर पर थी, पर उसको पीरियड्स आए हुए थे। पहले वो सास की रसोई में जाने से घबरा रही थी, पर उसने देखा कि सास कमजोरी की हालत में है, तो वो फौरन रसोई में चली गई और सास को धीरे धीरे कमरे तक लाई। कितनी बार मना किया, इतना काम अकेले मत किया करो, हमें कह दिया करो। तो अलग रसोई में खाना बनाती हो ना, तुमसे कैसे कहती, मैंने खुद ही तो तुम्हें अलग रसोई दी है। माँ जी मुझे माफ कर देना, मेरे आज पीरियड्स आए हुए हैं, पर मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपकी रसोई में आ गई। आपकी तबीयत खराब थी और मैं आपकी तबीयत के लिए कोई भी नियम तोड़ सकती हूँ। मुझे आपकी जान सबसे प्यारी है। सॉरी माँ जी। बहू मुझे भी माफ कर दो, मैंने पीरियड्स को लेकर तुम पर और सुहानी पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी। तुम मुझे कितना प्यार करती हो ये मैंने आज देख लिया। अब मैं पीरियड्स को लेकर बिल्कुल भी सख्ती नहीं करूंगी, मैं अपनी सोच को बदल दूंगी। मेरी बहू बेटी मेरे से अलग रहती है, मेरा मन नहीं लगता। माँ जी मेरा भी खाना बनाने का कहाँ मन करता है। और फिर पूर्णिमा की सास कलावती पीरियड्स को लेकर अपनी सोच को बदल देती है। कलावती को समझ आ जाता है कि पीरियड्स एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, बल्कि एक औरत की पहचान है।